तो दोस्तों आज मैं दर्शन आप लोगों को कराने जा रहा हूं माता चंद्रिका देवी के। आप में से बहुत लोग हैं माता चंद्रिका देवी के दर्शन किए होंगे, बट मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी भी दूंगा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर आप माता चंद्रिका देवी के दर्शन करने जा रहे हैं तो एक बात और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आप वहाँ से कम 2.5 से 3 किलोमीटर दूर अब जब जाएंगे तो एक मंझी गाँव पड़ेगा। जय हो। तो हम इस समय पहुंच गए हैं माँ चंद्रिका देवी, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे और देखे भी होंगे। अति प्राचीन मंदिर है ये। तो आइए दर्शन करते हैं माता चंद्रिका देवी जी के। मंझी गांव में हरिवंश बाबा जो कि अक्षय वट वहाँ पे बना आश्रम बना हुआ है, उसी में तपस्या करते थे। अगर आप माता चंद्रिका देवी के दर्शन करने जा रहे हैं और अगर आप वहाँ के दर्शन नहीं करते तो आपके दर्शन बिल्कुल अधूरे माने जाएंगे माता चंद्रिका देवी के। ये चीज़ आप लोगों को क्या पता थी पहले? और भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा, तो बने रहें इस वीडियो में। इसी के तालाब में स्थापित सिद्ध पीठ के एक बार दर्शन के बार बार आने की चाहत श्रद्धालुओं के मन में जागृत होती है। मान्यता है कि त्रेता युग में लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु सुमेघ यज्ञ के अश्व को लेकर आदि गंगा गोमती नदी के तट पर कटवासा के घनघोर जंगल में विश्राम के लिए ठहरे थे। उसी समय अमावस्या के अर्धरात्रि में उन्हें जब भय लगने लगा तो उन्होंने अपनी माँ उर्मिला द्वारा बताए गए मंत्रों से देवी माँ का उच्चारण करने लगे। तभी जंगल में चंद्र घंटा छा गई और चंद्रकेतु का भय दूर हो गया। इसी स्थान पर माँ की स्थापना हो गई। इस पौराणिक तीर्थ के द्वापर युग में जो प्रामाणिकता मिलती है वह स्कंद पुराण में लिपिबद्ध है। इस तीर्थ पर अमावस्या के अवसर पर मेला लगने का इतिहास 250 साल से अधिक पुराना है। कटकवासा का नाम अब कटवारा हो गया है, जहाँ सिद्धपीठ स्थापित है। मंदिर की 3 दिशाओं में गोमती नदी फैली हुई है, जो मंदिर को और आकर्षित बनाती है। मंदिर की प्रसिद्धि व लोकप्रियता के चलते यहाँ हर माह की अमावस को मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु शामिल होने के लिए आते हैं। सैकड़ों की संख्या में आने वाले भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मां के दरबार में आकर मन्नत मांगते हैं और चुनरी की गांठ बांधते हैं तथा मन्नत पूरी होने पर मां को चुनरी प्रसाद चढ़ाकर मंदिर परिसर में घंटा भी बांधते हैं। यहाँ की सबसे खास और अद्भुत बात यह है कि यहाँ पूजा अर्चना अनुसूचित समुदाय के लोगों से द्वारा कराई जाती है, जो आधुनिक समय में कहीं और मिलना मुश्किल ही नहीं अपितु नामुमकिन है। अमीर हो या गरीब, अगड़ा हो तथा पिछड़ा हो, माँ चंद्रिका देवी के दरबार में सभी भक्त माथा टेक कर अपने मन की मुरादें मांगते हैं। माँ भी मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मंदिर के पास बने महिसागर तीर्थ की अपनी ही मान्यता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस तीर्थ पर भक्तों की मनोकामना तो पूर्ण ही होती है, साथ ही यहाँ लोगों के पापों को भी पूरी तरह से नाश होता है। कहा जाता है कि श्राप मुक्ति के लिए चंद्रमा को भी इसमें स्नान करने के लिए आना पड़ता है। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव पुत्र पांचों द्रौपदी के साथ अपने वनवास के समय इसी तीर्थ स्थान पर आए थे। महाराजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ कराया, जिसका घोड़ा चंद्रिका देवी धाम के निकट राज्य के तत्कालीन राजा हंसध्वज द्वारा रोके जाने पर युधिष्ठिर की सेना ने उन्हें युद्ध करना पड़ा, जिसमें उनका पुत्र सूरत तो सम्मिलित हुआ, किंतु दूसरा पुत्र सुधन्वा चंद्रिका देवी धाम में 9 दुर्गाओं की पूजा आराधना में लीन था और युद्ध में अनुपस्थिति के कारण इसी महिसागर क्षेत्र में उसे खौलते तेल के कढ़ाई में डालकर उसकी परीक्षा ली गई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के कहने पर यहाँ आए थे बार्बरिक। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार द्वार युग में भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र बार्बरिक को माँ चंद्रिका देवी की शरण में जाकर ध्यान लगाने की सलाह दी थी, ताकि उसे और शक्ति मिल सके। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार बार्बरिक ने देवी की आराधना की और उस कठिन तपस्या की, जिसके बाद उन्हें असीम शक्ति मिली। बताया जाता है कि वनवास के दौरान पांडव भी द्रौपदी संग इसी स्थान पर आए थे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे।